भगवान शिव कैसे प्रसन्न होते हैं? ये सवाल सुनकर तो आपके मन में ये अवश्य ही आ गया होगा कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव का पूजा अर्चना करना चाहिए, भगवान शिव पे जल चढ़ाना चाहिए, उनका अभिषेक करना चाहिए। इससे भगवान शिव प्रसन्न हो जाएंगे। पर भगवान शिव को प्रसन्न करना आसान तो जरूर है, पर मन व्यक्ति का कैसा है, कैसा वो व्यक्ति है, कैसा उसका विचार है और इसके हृदय में कितना दया और कितना भक्ति है, इस पर भी बहुत ही बड़ा राज छुपा है। क्योंकि भगवान शिव बस उस पर प्रसन्न नहीं होते जो नित्य उठकर भगवान शिव का पूजा अर्चना करता है, भगवान शिव पे जल चढ़ाता है। ऐसे लोग पे कोई ज़रूरी नहीं है कि भगवान शिव प्रसन्न ही हो जाएंगे। अगर आप भी भगवान शिव का पूजा करते हैं तो कोई भी ये जरूरी नहीं है कि भगवान शिव आप पे प्रसन्न है, क्योंकि भगवान शिव उस पे प्रसन्न होते हैं जिसका मन साफ हो, जिसका हृदय स्वच्छ हो, जो व्यक्ति सब पे दया करता हो, उस पे ही भगवान शिव प्रसन्न रहते हैं। भगवान शिव कैसे अति प्रसन्न हो जाते हैं, ये जानने के लिए वीडियो के अंत तक आप बने रहें और भगवान शिव को अपने हृदय में बसा लें और मन ही मन भगवान शिव का नाम लेते रहें और इस वीडियो को अंत तक अवश्य सुनें। वीडियो को सुनते समय भगवान शिव का ध्यान अवश्य रखें। इस चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए जानते हैं एक कहानी के माध्यम से कि भगवान शिव बिना जल चढ़ाए, बिना पूजा अर्चना किए, बिना उनका नाम लिए भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। और वो कैसे? तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। जिस तरह सावन के महीने में हर कोई कांवड़ लेकर भगवान शिव को जल चढ़ाने जाता है, आप भी शायद भगवान शिव को जल चढ़ाने कांवड़ लेकर अवश्य ही जाते होंगे। उसी तरह एक व्यक्ति भगवान शिव का जो भक्त था, भगवान शिव को रोज पूजा अर्चना करता था, भगवान शिव पे उसे अटूट विश्वास था। भगवान शिव का जब समय आया सावन का, तो भगवान शिव पे जल चढ़ाने के लिए वो व्यक्ति भी कांवड़ में गंगा जल भर के उनके धाम पे चल पड़ा। वो पैदल यात्रा पे चल पड़ा और पैदल यात्रा करते करते वो मन में भगवान शिव का नाम लेते रहा। उसके मन में ये बहुत ही बड़ा श्रद्धा थी कि भगवान शिव पे जब मैं जल चढ़ाऊँगा तो भगवान शिव भी बहुत अत्यंत मुझ पे प्रसन्न हो जाएंगे। रास्ते में जाते जाते उसे एक और भी कांवड़िया मिल गया और वो कांवड़िया उसका मित्र बन गया। वो दोनों साथ साथ चलने लगा। आपस में बातचीत करते हुए वो बाबा के नगरी की तरफ बढ़ रहा था। जाते जाते एक कांवड़िया कहता है कि तुम किस गांव से आए हो भाई? तो वो कांवड़िया अपने गांव का नाम पता बताता है और दूसरा कांवड़िया भी उससे पूछता है तो वो भी अपने गांव का नाम पता बताता है। आपस में भगवान शिव की बातें करते हुए दोनों आगे की ओर बढ़ रहे थे। बढ़ते बढ़ते एक पड़ाव आता है और शाम भी हो जाती है। दोनों कांवड़िया वहाँ पर रुक जाता है और भगवान शिव के नाम लेकर कांवड़ को एक स्टैंड पर रखकर वहाँ विश्राम करने लगता है। विश्राम करते हुए भगवान शिव का नाम लेते रहता है। तो एक दूसरे से कांवड़िया पूछता है कि क्या तुम भगवान शिव का पूजा बहुत करते हो? भगवान शिव पे तुम्हें विश्वास है? भगवान शिव का क्या तुम परम भक्त हो? तो वो कांवड़िया कहता है क्यों नहीं, भगवान शिव तो परम दयालु है। जो भगवान शिव के शरण में जाता है उस पे भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं, उस पे वो दया अवश्य ही करते हैं। मैंने तो सुना है कि जो व्यक्ति भगवान शिव का नाम नहीं भी लेता है, उनका पूजा अर्चना नहीं भी करता है, बस एक बार ही भगवान शिव के शरण में चला आता है तो भगवान शिव से अपना आशीर्वाद अवश्य देते हैं। तो दूसरा कांवड़िया कहता है हाँ भाई,
ऐसा ही तो भगवान शिव हैं, बड़े ही भोले हैं, इसीलिए तो उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। जो व्यक्ति भगवान शिव के शरण में चला जाता है, उनके दरवाजे पे जाकर कुछ मांगता है तो वो कभी भी खाली हाथ अपने घर को नहीं आता। भगवान शिव सब पे दया करते हैं, इसीलिए तो भगवान शिव को नाग, भूत, दानव, मानव, देवता सब पूजते हैं। उनका पूजा तीनों लोक में होता है। भगवान शिव इसीलिए तो देवों का देव, महादेव भी कहे जाते हैं। तो दोनों कंवरिया आपस में बातचीत करते हुए रात्रि में सो जाता है और उसके बाद जब सुबह होती है तो दोनों कांवरिया भगवान शिव के नाम लेकर अपने अपने कांवर को उठाकर चल पड़ता है। दोनों कांवरिया आपस में बातचीत करते हुए और भगवान शिव का नाम लेते हुए भगवान शिव के नगरी की तरफ बढ़ रहा था। जाते जाते रास्ते में एकदम सन्नाटा सा मिलता है। वहाँ बहुत धूप खिली रहती है और धूप भी इतना तेज कि गर्मी से लगता है कि प्यास लग रहा है, मुंह सूखने को आता है और कांवरियों को भी प्यास लग जाती है। पर वहाँ पर कहीं भी पानी का व्यवस्था नहीं था। दोनों कांवरिया आपस में ये बातचीत कर रहे थे कि मुझे तो बहुत ही प्यास लगा है, पर यहाँ पर दूर दूर तक कहीं पानी नज़र नहीं आ रहा और धूप भी बहुत तेज किए हुए है। जल्दी जल्दी यहाँ से आगे बढ़ते हैं, शायद आगे जाने पे कहीं पे पानी मिल जाए। दोनों मित्र आपस में बातचीत करते हुए भगवान शिव का ध्यान करते हुए आगे की ओर बढ़ रहा था। बीच ही रास्ते में देखता है कि एक व्यक्ति धूप में पड़ा है और उसके सामने एक महिला बैठकर रो रही है। तो कांवरिया रुक कर पूछता है, क्या हुआ बहन? तो वो महिला कहती है, ये मेरे पति हैं और इन्हें बहुत ही प्यास लगा था। प्यास लगते लगते यहाँ पर कहीं पानी नहीं मिला तो ये बेहोश हो गए हैं और मैं क्या करूँ? यहाँ पर तो कहीं पानी भी नहीं है कि मैं ला सकती हूँ। लगता है मेरे पति का अंतिम समय आ गया है, इसीलिए तो मैं रो रही हूँ। मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दोनों कांवरिया भी बहुत चिंता में पड़ जाते हैं और कहते हैं कि मुझे भी बहुत प्यास लगा है, यहाँ पर तो कहीं भी पानी नज़र नहीं आ रहा। बहन, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तेरी सहायता कैसे करूँ? तुम बताओ। तो वो महिला कहती है कि तेरे कांवर में तो दो दो लोटे जल है, अगर तुम एक जल मुझे दे दो तो मैं अपने पति को पिलाकर उन्हें स्वस्थ कर सकती हूँ, इनका जान बच सकता है। तो एक कांवरिया कहता है, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? ये जल भगवान शिव पे चढ़ाने के लिए है, तेरे पति को पिलाने के लिए नहीं। ये तुम क्या सोच रही हो? तो दूसरा कांवरिया जो पहले अपने गांव से चला था, वो कांवरिया कहता है कि बहन, मेरे कांवर का जल इन्हें पिला दो, मैं लौटकर फिर से जल ले आऊँगा, किसी का जान बच जाए, इससे बड़ा भक्ति क्या हो सकता है। वो अपने कांवर का जो गंगा जल था उस महिला को दे देती है और वो अपने पति को पिलाती है। उसका पति तुरंत ही स्वस्थ हो जाता है और फिर वो अपने पत्नी के साथ चला जाता है। पहला कांवरिया जो था, जो उस व्यक्ति को जल दे दिया, वो कांवरिया वहीं से लौट जाता है और उसका मित्र वहाँ से आगे बाबा के नगरी की तरफ बढ़ जाता है। पहला कांवरिया जाकर फिर से उसी गंगा नदी से जल उठाता है और उसके बाद चलने लगता है। जाते जाते 2 दिनों के बाद उसी स्थान पे वो पहुंचता है तो फिर देखता है कि वही महिला और वही पुरुष वहाँ पर बैठा है। तो फिर वो व्यक्ति पूछता है कि आप तो कल कह रहे थे कि इतनी धूप में मेरे पति का तबीयत खराब हो गया है और मैं उन्हें अपने कांवर का जल दे दिया, और आज फिर आप दोनों धूप में क्यों बैठे हैं? तो वो महिला और वो पुरुष भगवान शिव और माता पार्वती के रूप में खड़े हो जाते हैं।
वो कांवड़िया देखकर आश्चर्य में पड़ जाता है। कांवड़िया चरणों में गिर जाता है और कहने लगता है, क्षमा करें महादेव, मैंने तो आपको पहचाना नहीं। मुझसे अगर कोई भूल हुई है तो मुझे क्षमा करें। तो भगवान शिव कहते हैं, मैं तुम पे अत्यंत प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुम जो अपने कांवर के जल से किसी मानव का जान बचाने की कोशिश की। किसी का जान बचाना सबसे बड़ा धर्म होता है, चाहे वो जल शिव पे चढ़े या न चढ़े। वो जल से अगर किसी का सहायता होता है, किसी की जान बचता है, तो उससे बड़ा धर्म कोई नहीं है। मैं तो तुम दोनों को परीक्षा लेने के लिए यहाँ पर माँ पार्वती और मैं बैठकर इंतजार कर रहे थे। तुम्हारा जो मित्र था वो इस परीक्षा में फेल हो गया है, पर तुम तो इस परीक्षा में पास हो गए हो। मैं तुझ पे अत्यंत प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगते हो। तो वो पहला कांवड़िया कहता है, प्रभु सबसे पहले मुझे ये वरदान दें कि जो मेरा मित्र था, जो आपको जल नहीं पिलाया, उसे क्षमा कर दें, और बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपका कृपा मुझ पे सदैव बना रहे, इससे ज़्यादा मुझे क्या चाहिए। भगवान शिव और माता पार्वती और भी अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और उसे अपना आशीर्वाद देते हैं। इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि पूजा अर्चना करने से भी ज़्यादा फल किसी का सहायता और मदद करने में है। जो किसी का मदद करता है, किसी को सहायता करता है, किसी के जान बचाने में मदद करता है, उस पे ही भगवान प्रसन्न रहते हैं। चाहे वो व्यक्ति किसी देवी देवता का पूजा करे या न करे, किसी पे जल चढ़ाए या न चढ़ाए, अगर जो व्यक्ति विपत्ति में फंसा है, जिस पे संकट आया हुआ है, जिसकी जान जाने वाली है, अगर उसकी सहायता से उसका दुख दूर हो जाता है, तो उस पे भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। हर देवी देवता उस पे प्रसन्न रहते हैं। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि पूजा अर्चना तो करे, पर अपने हृदय में दया अवश्य बसाए, सहायता अवश्य करे, दीन दुखियों का मदद अवश्य करे। तो आपको ये कहानी अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।